So, come back to the class of BCD addition numbers. So, now I'm going to tell you the live examples. Okay, to 2 plus 4, what should be happening? The valid numbers. Firstly, I'm going to tell you about valid numbers. Okay, so 2 plus 4, 2 will be represented as you can see here, 0, 0, 1, 0. So 0, 0, 1, 0. 4 will be represented as 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. As you can draw the table like this, I have drawn here. So 2 will be represented as 0, 0, 1, 0 as I have written, and 4 will be represented as 0, 1, 0, 0. Now 0, 0, so 0, 1, 0, 1, 1, 0. You can see 4 plus 2 is 6, and 6 represent hota hai 0, 1, 1, 0. Now you can say it is valid. Obviously it is a valid number. 8 plus 2, that is 10. 8 आप लोग यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे होगा 1000, and 2 will be represented as 0, 0, 1, 0. That is 0, that will be 1, 0 and 1. 10 will be represented as 0, 1, 0, 1. It is also valid. It is valid. Easy and clear? Valid. Chalo. Now I'm going to class tell you about the invalid numbers. Okay. Chalo. Invalid numbers is related to like, मैं इनका example दूंगी. Just okay. 2 is represented as 0, 0. 4 is represented as 0, 1, 0, 0. As soon as possible, calculate it. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Okay. Then 0, 0 to 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. As you have seen that 3 का representation, binary representation कैसे होता है? In front of you it is written 0, 0, 1, 1. यहाँ पे क्या लिखा है? Different है. 7 कैसे होता है? 0, 1, 1, 1. यहाँ पे different है. Means invalid. Good. Now what you have to do is add 6 to it. मतलब 1, 1, 0, 1 में add 6 binary number to it. 6 बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0, 1, 1, 0 से. और बाकी के 2 डिजिट्स को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 कॉपी करते हैं इसके साथ में. इसमें हम लोग 6 ऐड करते हैं, बाकी इन दोनों को इन दोनों के सामने रखते हैं. 1, 0 का 1, 0, 1 का 1, 1, 1 का 1 कैरी एंड 0, 1, 1 का 1 कैरी एंड 0. ठीक. अब 0, 0, 1 का 1, 1, 0 का 1, 1, 0. Now you can see 3 representation. How the 3 is represented is 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. How 7 is represented? 7 is represented 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Now you can say it is valid. Clear? Clear enough? ठीक है. Firstly we have done, हमने इन दोनों को बाइनरी फॉर्म्स में लिखा और ऐड करा. देखा इनवैलिड आ गया. अब भाई whenever it is becoming invalid number, so what we have to do to make it valid? So we have to do is कि हम सेकेंड नंबर्स में, मतलब हम लोग, ये हमारा क्या होता है, सेकेंड नंबर्स में हम क्या करेंगे, we have to do one thing is, इसमें इसके आंसर में हम 6 ऐड कर देंगे. इसके आंसर में हमने 6 ऐड करा, हमारा ये आंसर आया. ठीक है. और बाकी इसके आंसर में हम कैरी नहीं देंगे, हम इसके क्वेश्चंस को कॉपी आउट करेंगे इसके सामने, और फिर इसके क्वेश्चंस में हम इसका एक बोरो वहाँ पे देंगे, तब हमारा वैलिड बनेगा. दैट इज 7 एंड 3. आई होप दैट इट विल बी क्लियर इनफ. आप खुद से करोगे, किसी का भी एग्जाम्पल लेना एंड खुद से करके देखना. ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. इफ एनी कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, कम टू मी, कॉमेंट मी, आई जस्ट सॉर्ट इट आउट. ओके. वैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका भी लिया. आई डिडंट हैव टेकन एनी ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम बुक और कॉपी. आई हैड जस्ट टेकन द एग्जाम्पल लाइक यूनिवर्सली, लाइक जनरल क्वेश्चंस का मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. ठीक है. सो दैट देयर इज नन ऑफ द कन्फ्यूजन इन योर डाउट्स. ठीक है. सो जस्ट मेक इट श्योर कि जो भी आप 2 नंबर ले रहे हो, अगर इनवैलिड दोनों पे आ रहा है तो जो सेकेंड नंबर होगा, ठीक है, जो सेकेंड नंबर होगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, जिसमें आप +6 करोगे. दूसरे नंबर के आंसर में आप +6 करोगे.
और इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली एज इट इज कॉपी करोगे और फिर इसके नंबर को बोरो करोगे यहाँ पे, और नहीं आ रहा है बोरो तो आप लोग सीधे कैलकुलेट करो. दैट्स यू ऑल वी वांट. ठीक है, क्लियर ना? चलो, बोरो आ रहा है, दैट्स व्हाई ये भी इनवैलिड था तभी ये वैलिड बना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू रब एंड आई एम गोइंग टू गिव वन मोर एग्जांपल दैट इज 32 and 58. ओके, चलो आई एम गोइंग टू रब इट. हाँ बेटा, एनी ऑफ द कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी अगेन. 32 and 58, 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज 0 0 1 0. ओके, 8 को 1 0 0 0, 3 को 0 0 1 1, 5 को 0 1 0 1. Add it 0 1, then here 0 1 0 1 0 1. ठीक, व्हाट वी हैव टू डू इज, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, इसमें हम ऐड करेंगे 6 और इन दोनों क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ नोट कर लेंगे. तो 1 0 1 0 को ऐसे नोट करो, मतलब इसके आंसर को पहले नोट करके फिर 6 को नोट करो. 0 1 1 0. ओके, देन यू हैव टू डू वन थिंग इज, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करो, इसके जस्ट सामने. एक्सक्यूज मी, 0 0 1 1 and then 0 1 0 1. Okay, you have been done till here, you have been done these things. Okay, now you have to do one thing is addition. 1 1 का 0 और 1 यहाँ पे कह दी जाएगा, तो 1 1 1 का 1 0 1 0 1. चेक इट, 0 कैसे रिप्रेजेंट होता है? 0 0 0 से ये वैलिड हो गया. 9 1 0 0 1 से 1 0 0 1 से इट इज 1. आई एम सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग टू द 1 0 0 1 से